आज सुबह खुदावंद के पाक कलाम में से एक दिलचस्प और खुदा की कुव्वत और ताकत से भरे हुए वाक्य का आपके साथ बयान करना चाहता हूं। ये वाक्य पौलुस और सिलास के साथ पेश आया। पौलुस और सिलास ये दोनों हम खिदमत हैं और खुदा के पाक रूह की हदायत के साथ ये बरे आज़म यूरोप में पहुंचे हैं। हम 16वें बाब के आगाज़ में ये बयान पढ़ते हैं कि किस तरह से पौलुस और सिलास ये अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर एशिया कोचक में, जिसको हम आज जिसका बेशतर हिस्सा जदीद मुल्क तुर्की में शामिल है, वहाँ पर खिदमत कर रहे थे। लेकिन खुदा का रूह, खुदा का पाक रूह रेजिस्ट करता है, मज़ामत करता है और ये त्रोआस में आ जाते हैं। त्रोआस पौलुस का आबाई शहर है और ये वहाँ पर वक्त गुजार रहे हैं। एक रात पौलुस ने रात को रोया देखा और क्या देखता है कि एक मकदूनी शख्स, मकदूनिया सिकंदर आज़म का शहर, मकदूनिया यूरोप के मुल्क यूनान का शहर मकदूनिया, एक मकदूनी शख्स, मकदूनिया का रहने वाला एक शख्स उसको रात को रोया में नजर आता है और उससे ये कहता है कि पौलुस हमारे पास भी आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। वो कहता है कि मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। इस रोया को देखते ही पौलुस मकदूनिया में जाने का फैसला कर लेता है। यह फैसला कोई आसान नहीं था। अभी तक इंजील का काम बरे आज़म एशिया तक महदूद था, लेकिन अब उस रोया की बदौलत जो पौलुस ने देखा, पौलुस मकदूनिया में जाने का फैसला करता है और वो समुंदर पार सबसे पहले यूरोप के जिस शहर में पहुंचते हैं उसका नाम फिलिप्पी है, जिसके नाम मुकद्दस पौलुस रसूल ने बाद में रोम की कैद में से एक खत भी तहरीर किया, फिलिप्पियों के नाम खत। फिलिप्पी शहर में वो पहुंचते हैं और वहां पर एक बड़ी मजबूत और अमीर खातून, दौलतमंद खातून जो खुदा परस्त थी, लेकिन वो फिलिप्पी शहर की रहने वाली नहीं थी बल्कि वो थवातीरा की रहने वाली थी। वो उनको वहां पर मिलती है और वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेती है। अपने घराने के साथ वो बपतिस्मा लेती है। यूरोप का ये सबसे पहला मसीही खानदान है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया फिलिप्पी शहर में। यूं फिलिप्पी शहर में मुकद्दस पौलुस रसूल के कदम जो ही पड़े, खुदा ने उनको इंजील को सुनने और मसीह पर ईमान लाने वाले लोग भी बख्श दिए। जो ही पौलुस इस शहर में पहुंचा, उसको लिदिया और उसका घराना मिल गया जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल करके बपतिस्मा लिया और उनको इस बात के लिए भी मजबूर किया कि वो उसके घर में
क़याम पजीर हों। खुदावंद यूरोप में कलीसिया की बुनियाद के लिए राहें हमवार कर रहा था, और पौलुस और सिलास के लिए ये सारी बातें एक जबरदस्त इशारा थी बरकत का, इंजील की मुनादी का, और यूरोप में कलीसिया के क़याम का। ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि खुदा पौलुस और सिलास के वसीले से यूरोप में एक बहुत बड़ा काम करना चाहता है। लेकिन अचानक यह सब कुछ तब्दील हो गया। 16वीं आयत से जो आज हमारे सामने विर्द तिलावत किया गया, हालात यकलहत तब्दील हो जाते हैं। एक लौंडी है जिसमें एक रूह है, और वो पौलुस और सिलास के पीछे पीछे चलती है, और जहां वो इंजील की मुनादी करना चाहते हैं, वो लौंडी उनके काम में मुदाखलत करती है। यूं लगता है कि वो उनकी मदद कर रही है, क्योंकि वो कहती है, वो पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह दिखाते हैं। वो ये तो लोगों को बता रही है, लेकिन पौलुस और सिलास के काम में एक बहुत बड़ी रुकावट बन चुकी है। वो इंजील की मुनादी नहीं कर पा रहे। पौलुस इस बात से सख्त रंजीदा हुआ, और उसने उस गैब दान रूह से जो उस लौंडी में से थी, उससे कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। जब उस लौंडी में से वो गैबदान रूह निकल गई, तो वो लोग जो उसको इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी वजह से दौलत कमा रहे थे, वो सख्त परेशान हुए। यहां भले का है, जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच कर ले गए। उन पर झूठे इल्जाम लगाए गए और उनको कैद में डाल दिया गया। यहां आज सुबह मैं पौलुस और सिलास के इस कैद के तजुर्बे को, इस प्रिजन एक्सपीरियंस को आपके साथ बयान करना चाहता हूं। खुदा का पाक कलाम यह बयान करता है कि पौलुस और सिलास को गिरफ्तार किया गया, और उनके लिए ये एक यूरोप में आते ही उनके लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। इट वॉज अ ग्रेट मिजरी। उनके लिए ये एक आफत से कम नहीं था। उन्होंने मकदूनी शख्स के कहने पर और खुदा के पाक रूह की तहरीक से उन्होंने यूरोप में आने का फैसला किया था। लेकिन ये क्या हुआ अचानक? वो तो बहुत खुश थे जब लिदिया ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, और यूं यूरोप में पहली कलीसिया की बुनियाद रखी गई। लेकिन अचानक हालात बदल गए हैं। पौलुस और सिलास गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनकी ये गिरफ्तारी उनके लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं थी। अगर आप बाइबल का मुताला करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पौलुस और सिलास बड़ी तवक्कुआत लेकर इस शहर में आए थे। खुदा के पाक रूह ने उनको भेजा था। आप 6 से 12वीं आयत को पढ़ें, किस तरह से खुदा के रूह ने उनको तहरीक बख्शी थी कि वो इस शहर में आए, और उन्होंने इस शहर में आकर इंजील की मुनादी करना शुरू की। लेकिन जो ही उन्होंने इंजील की मुनादी का काम किया, इब्लीस भी अपने काम को आगाज करता है कि वो किस तरह से इनके काम में मुज़ाहमत कर सके, रुकावट पैदा कर सके, इनको इंजील की मुनादी से रोक सके, ताकि वो
खुदावंद की मर्जी को पूरा ना कर सकें। ये लोग पौलुस और सिलास और इनके साथी ये खुदा की मर्जी से खुदा का काम करने के लिए इस शहर में, इस बरे आज़म में आए थे, लेकिन इस शहर में वो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में हैं और वो इस आफत का शिकार हो चुके हैं। आइए हम उनकी आफत का थोड़ी देर के लिए, उस पर, उनकी मुसीबत पर थोड़ी देर के लिए गौर करें, उनके इस कैद के तजर्बे पर थोड़ी देर के लिए गौर करें। उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे। ये लोग जो इस लॉन्ड्री के मालिक थे, उन्होंने ऐसे कामों का इल्ज़ाम उन पर लगाया जो उन्होंने किए ही नहीं थे। पौलुस और सिलास ने, उन्होंने वो काम हरगिज़ ना किए थे, लेकिन वो खुद गर्ज लोग जो अपनी कमाई के छिन जाने पर रंजीदा थे, वो किसी और चीज की परवाह नहीं करते। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि वो झूठ बोल रहे हैं पौलुस और सिलास के बारे में। वो ये इस बात की भी फिक्र नहीं करते कि वो उन पर जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये काम पौलुस और सिलास ने हरगिज नहीं किया, बल्कि उनके दिल पौलुस और सिलास के बारे में सिर्फ और सिर्फ इंतकाम से भरे हैं कि वो उनसे इस बात का इंतकाम लें कि उन्होंने उनकी उस बदरू को निकालकर उनकी रोजी को ख़त्म कर दिया है। पौलुस और सिलास तो सच्चाई की मुनादी कर रहे थे, वो तो इंजील का पैगाम सुना रहे थे, लेकिन नतीजा क्या निकला कि वो गिरफ्तार हो गए। उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनको मारा गया। यहाँ पर लिखा है उनको बैंत लगाए गए, आम मुजरमों की तरह उनको बैंत लगाए गए, उनको मारा गया और फिर उनको जेल में डाल दिया गया। यहाँ पर जेल में, कैद खाने में डालने के लिए जो लफ्ज़ डाला यहाँ पर लिखा गया है, ये बड़ा ख़ास लफ्ज़ है यूनानी ज़ुबान में। इसका मतलब है किसी चीज़ को ऐसे फेंकना कि आप उसके बारे में बिल्कुल परवाह ना करें कि वो कहाँ जाकर गिरता है, बिल्कुल बेजान चीज़ों की तरह उठाकर फेंक देना। आप अंदाज़ा करें कि पौलुस और सिलास को गिरफ्तार किया गया, उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए और फिर उनको बैंतों से मारा गया। मारने के बाद सिपाहियों ने उनको उठाकर कैद खाने में ऐसे फेंका जैसे बेजान चीज़ों को फेंका जाता है। उनको वहाँ पर फेंक दिया गया और ये जगह जहाँ पर उनको रखा गया, ये उन्होंने कहा, उससे जो निगरान था, कैद खाने का दरोगा था, उनको कहा कि बड़ी होशियारी से इनकी निगहबानी करना। उनको एक ऐसे कैद खाने में फेंक दिया गया जहाँ पर अंधेरा था, जहाँ पर गंदगी थी, जहाँ पर इंसानी फुजला था, हर तरह से गंद कीचड़ वहाँ पर मौजूद था। और वहाँ पर इन दोनों को, पौलुस और सिलास को फेंक दिया गया। और न सिर्फ उनको वहाँ पर फेंका गया, बल्कि ये लिखा है कि उनके पाँव भी काठ में यानी लकड़ी में ठोंक दिए गए। ये लोग तो खुदा की खिदमत कर रहे थे, वो तो खुदा के वफादार थे, उन्होंने तो खुदा के पाकरू की बात को माना था। पौलुस तो यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन खुदा के पाकरू ने उसको यहाँ पर भेजा और वो एक वफादार खिदमत गुजार के तौर पर यहाँ पर आता है। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि वो अब कैद की हालत में हैं, मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, उनके पाँव काट में ठोंक दिए गए हैं और वो इस वक्त बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुके हैं। कई मरतबा लगता है कि ये कैसा अमल है कि ये लोग तो खुदा की खिदमत कर रहे थे, ये तो खुदा का पैगाम सुना रहे थे, ये तो खुदा के बड़े वफादार थे, फिर इनको क्यों कैद में डाल दिया गया। अगर आप ज़बूर 73 पढ़ें, अगर आप
आसफ जिसने इस ज़बूर को तहरीर किया, उसकी ज़ुबान में उसके ख़यालात को पढ़ें। वो अपने इस पूरे ज़बूर में इस बात को बयान करता है कि ईमानदार दुख उठाते हैं, लेकिन बेईमान, झूठे और शरीर लोग हमेशा तरक्की करते रहते हैं। खुदा के पाक कलाम में ऐसा ही लिखा है। वो इस सवाल को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसको समझ नहीं आती। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये सिखाया था। उसने उनको बताया था कि ये इंजील की मुनादी करना, ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशियां उनको मिलेंगी। यीशु ने उनको बता दिया था कि वो उनको दुख उठाने होंगे, उनको मुसीबतों में से गुजरना होगा, उनको लानतान बर्दाश्त करना होगी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद, खुदा के फर्जंद बनने के बाद उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएंगी और उनकी ज़िंदगी में सिवाय खुशी के और कुछ नहीं होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये बताया था कि उनको दुख उठाने होंगे, उनको तकलीफ़ें बर्दाश्त करना होंगी। अपनी ज़िंदगी में ईमानदार होने की हैसियत से हम बहुत दफ़ा सिर्फ बरकतों का और खुशियों का की तवक्को करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और जब गम हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम खुदा के बड़े वफादार हैं, हम तो अच्छे काम करते हैं, हमने कभी कोई बुराई नहीं की, हम चर्च जाते हैं, हम हदिया जात देते हैं, हम अपने नजराने खुदा के सामने पेश करते हैं, हमने कभी खुदा की मुखालफत नहीं की, उसके काम की मुखालफत नहीं की। ये सब कुछ क्यों हमारे साथ होता है? लेकिन ऐसा ही है। खुदावंद की खिदमत करने के दौरान हम मुखालफत और दुखों में से गुजरते हैं, बीमारियों का सामना करते हैं और इस तरह की बेशुमार आजमाइशों में से गुजरते हैं। ये हमारे लिए एक प्रिजन एक्सपीरियंस है, कैद का तजुर्बा है जो पौलुस और सिलास कर रहे थे। लेकिन अगर आपने इन आयात को गौर से सुना तो आपने इस बात को नोट किया होगा कि पौलुस और सिलास का ये तजुर्बा एक जबरदस्त खिदमत के अमल में तब्दील हो गया। पौलुस और सिलास कैद की हालत में हैं, उनको मारा पीटा गया है, उनकी तजलील की गई है और अब उनको ज़रूरत है कि कोई उनकी इस दुख की घड़ी में उनकी हौसला अफजाई करे, जो उनको कहे कि तुम जो कुछ कर रहे हो ये बेहतरीन काम है, तुमने इंजील की मुनादी की है, अगर तुम्हें दुखों में से गुजरना पड़ रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब वो इस हालत में थे और उनको किसी की मदद की ज़रूरत थी तो उन्होंने एक ही जो सोर्स था उससे राब्ता करने की कोशिश की, जो वहाँ पर कैद खाने में उस तारीख जगह पर दलदली हालत में, गंदगी और गलाजत में जहाँ वो पड़े थे, जो उनकी मदद कर सकता था, और वो खुदा है। सो वो यक खुदा की तरफ रुजू करते हैं और दिल में और बुलंद आवाज से खुदा से दुआ करने लगते हैं। वो जानते हैं कि इस कैद खाने में कोई और उनकी मदद नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ यीशु, सिर्फ और सिर्फ खुदा उनकी मदद कर सकता है। सो वो अपनी मुसीबत के अयाम में खुदावंद को पुकारते हैं, खुदावंद के पास आते हैं जो उनकी मुसीबतों से उनको छुटकारा दे सकता है। बहुत दफ़ा जब हम मुसीबत में होते हैं हम इंसानों की तरफ देखते हैं, हम अपनी
तरफ से हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह से उस मुसीबत से निकल जाएं। हम उसके लिए हर मुमकिन वसीले और तरीके भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पौलुस और सिलास के लिए उस रात सिर्फ एक ही कुव्वत का दस्तयाब जरिया था, और वो खुदा ताला की ज़ात है। वो खुदा के पास आते हैं, वो उससे दुआ करने लगते हैं, और वो अपनी आवाज़ें, यहाँ पर लिखा है आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे। वो दुआ करने लगे, बुलंद आवाज से खुदा से दुआ करने लगे। और जब वो ये दुआ कर रहे थे तो हालात बदल गए। बहुत दफ़ा जब हम कैद की हालत में होते हैं, मैंने अर्ज़ किया कि हम खुदा के पास जाने की बजाय दुनियावी ज़राए और वसीलों की तरफ रजू करते हैं। लेकिन आज सुबह मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी के किसी तारीख दौर में से गुजर रहे हैं, अगर आपको किसी मसले का सामना है, अगर आप परेशान हाल हैं, अगर आप अपने बच्चों की वजह से या अपने फाइनेंसेस की वजह से, अपने मालियात की वजह से, या आप किसी बीमारी की वजह से, अपने ख़ानदान के किसी और मसले की वजह से आप परेशानी का शिकार हैं, तो एक ही ज़रिया है, एक ही ताकत है जिसके पास आपको जाना चाहिए, जो आपके हालात को हैंडल कर सकता है, आपके हालात को बदल सकता है, और वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। जब वो कैद में थे, वो खुदा से दुआ करने लगे। वो ऐसी शख्सियत के पास आए जो उनको वहाँ पर भी दस्तयाब है और जो उनकी मदद कर सकता है। सो वो खुदा से दुआ करने लगे। इस दुआ ने उनके हालात को जल्द ही तब्दील कर दिया। और देखें क्या होता है। जब वो दुआ कर रहे थे तो इस दुआ ने उस जगह को, जो कैद की जगह थी, जहां पर वो गलाजत में पड़े थे, जहां पर उनके पांव लकड़ी में ठोंक दिए गए थे ताकि वो अपनी जगह से हिल भी ना सकें, जब उन्होंने खुदा से दुआ करना शुरू की तो ये जगह जहां पर वो कैद थे, ये खुदा की प्रस्तिश की जगह बन गई। वही कैद खाना जहां पर वो कैद की सूरत में इंतहाई जिल्लत की हालत में पड़े थे, ये खुदा की तारीफ की जगह बन गई। और यहां पर लिखा है, जब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे, वो गीत गाने लगे, खुदावंद की तारीफ करने लगे अपनी मुश्किल तरीन हालात में। और ये एक ऐसा जबरदस्त उनके लिए फेल बन गया जिसने उनके हालात को तब्दील कर दिया। बहुत से हमारे पास तारीख में ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पर लोगों ने ऐसे हालात में, जब वो दुख और दर्द में से गुजर रहे थे, उन्होंने खुदावंद की तारीफ और प्रस्तश को के वसीले से अपने हालात को तब्दील किया, अपने दिल को तसल्ली और इत्मीनान दिया। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, मैं उनकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन खुदावंद की तारीफ, प्रस्तश, खुदावंद की हम्द के गीत गाना, उसकी शुक्रगुजारी करना, उसके बड़े बड़े कामों का अपनी जुबान से इकरार करना, पौलुस और सिलास ने ये काम शुरू कर दिया। बहुत दफ़ा हमें लगता है कि ये कोई दुनियावी नुक्ता नज़र से ये कोई अच्छा काम नज़र नहीं आता, लेकिन पौलुस और सिलास यही कर रहे थे। वो खुदावंद की तारीफ कर रहे थे, हालांकि वो कैद की हालत में हैं, दुख और मुसीबत में हैं, परेशान हैं, लेकिन वो खुदावंद की तारीफ करने लगे। और ये तलख कैद खाना देखे किस तरह से प्रस्तश की जगह में तब्दील हो गया, और जहाँ पे वो पड़े थे वो जगह एक खिदमत का उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका बन गई। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि कैदी सुन रहे थे,
जो और कैदी वहां पर मौजूद थे वो उनकी दुआओं को भी सुन रहे थे और उनके गीतों को भी सुन रहे थे। सो पौलुस और सिलास के लिए ये एक जबरदस्त मौका बन गया कि वो अपनी दुआओं के वसीला से और अपने गीतों के वसीले से वो खुदावंद की मुनादी करें। और यहाँ पर जब ये लिखा है कैदी सुन रहे थे, इससे मुराद यहाँ पर जो यूनानी लफ्ज़ लिखा है उसका मतलब ये है कि वो बड़े ध्यान से, बड़े गौर से उनकी बातों को सुन रहे, उनके प्रस्तिश को, उनके अल्फाज को सुन रहे थे। पौलुस और सिलास बजाय शिकवे करने के, बजाय वहाँ पर कराहने के, वो खुदावंद की तारीफ कर रहे हैं। और ये तारीफ एक ताकत और कुव्वत से भरी हुई मुनादी से कम नहीं है। वो खुदावंद की मुनादी करने लगे अपने गीतों के वसीला से, और लोग जो उनके इर्द गिर्द थे वो उनके उन गीतों को और उनकी हम्द और उनकी सताइश को जो वो खुदावंद के लिए कर रहे थे उनको सुन रहे थे। खुदावंद के पाक कलाम में से हम ज़बूरों की किताब में से एक ज़बूर अक्सर गाते हैं, ज़बूर नंबर 84, खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है। इस ज़बूर की एक आयत, 6ठी आयत, बड़ी पुरतासीर आयत है। यहाँ पर लिखा है वो वादिये बुका से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं। वो टुरदे ने रोने दे जंगल विचों भी ते लेंदे ने उथे ही चश्मा बना है। वहीं पे वो चश्मा बना लेते हैं। वादिये बुका, एक ऐसी जगह जहां पर आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसी वादी में से जहां पर आंसू हैं वहां अपने लिए चश्मा बना लेते हैं, बरकत का सबब उसको बना लेते हैं। पौलुस और सिलास ने इस कैद खाने को, जो उनके लिए वादी बुका से कम नहीं है, जो उनके लिए रोने की जगह थी, वो इसको बरकत में तब्दील कर लेते हैं। और आप अंदाज़ा करें कि जब वो वहाँ पर गीत गा रहे थे, खुदावंद की तारीफ़ कर रहे थे, कैदी सुन रहे थे, और यूं खुदा उनको यूरोप के इस कैद खाने में बशारत करने का, खुदावंद की खिदमत करने का मौका देता है। लेकिन एक और काम हुआ। जब वो प्रस्तिश कर रहे थे, हालात तब्दील हो गए। वो जगह जो तकलीफ की जगह थी उनके लिए अब बरकत की जगह बन गई। उन्होंने वादी बुका को अपने लिए चश्मों की वादी बना लिया। और जब ये सब कुछ हुआ तो खुदा की ताकत वहाँ पर जाहिर हुई, खुदा की कुव्वत और ताकत उस कैद खाने में जाहिर हुई। और यहाँ पर ये लिखा है 26वीं आयत में, 26वीं आयत में लिखा है कि यकायक बड़ा भूचाल आया। खुदा की कुदरत और उसकी ताकत, उसकी शान और शौकत, उसकी मैजेस्टी का एक जबरदस्त इजहार है। यहां पर यकायक बड़ा भूचाल आया और यहां तक कि कैद खाने की नींव, उसकी बुनियाद हिल गई। ये खुदा की कुव्वत और ताकत का लम्हा है। कैदी जो जंजीरों में जकड़े हुए थे, कैदी जो कैद खाने में बंद थे, और पौलुस और सिलास जिनके पांव कांट में, लकड़ी में ठोंक दिए गए थे, यकायक सब आज़ाद हो गए। और लिखा है उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। यहां पर यह नहीं लिखा कि सिर्फ पौलुस और सिलास की बेड़ियां खुल गईं, सिर्फ पौलुस और सिलास की जंजीरें टूट गईं, बल्कि यहां पर यह लिखा है कि सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। उसी दम जंजीरें टूट गईं और वो सारे कैदी जो उस तारीफ को, खुदा के हम्द को और उन दुआओं को सुन रहे थे जो पौलुस और सिलास कर रहे थे, उसकी कुव्वत और ताकत के ज़हूर की बदौलत उनके हालात बदल गए।
सबकी जंजीरें खुल गईं, सारे कैदी आजाद हो गए और उनकी मुसीबत जाती जाती रही, वो आजाद हो गए। मेरे अजीजों, मैं आज सुबह इसी ख्याल को आपके साथ यहाँ पर रखना चाहता हूँ। जब हम कैद के तजर्बे में से गुजरते हैं, जब हम दुखों में से गुजर रहे होते हैं, जब हम बीमारियों का सामना कर रहे होते हैं, जब हम माली मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं, हमारा रवैया अगर पालूस और सिलास जैसा हो, अगर हम खुदावंद की तरफ रजू करें जो हमारी मदद है, जो हम कादिर मुतलक खुदा है, अगर वो हमारी मदद करने के लिए आए तो हमारे हालात बदल सकते हैं। वो एक लम्हे में बेड़ियां तोड़ सकता है, जंजीरें टूट जाती हैं और हालात बदल जाते हैं। वो एकदम में उनकी सिचुएशन बदल गई और वो जो कैदी थे अब आज़ाद हो गए। खुदावंद ने उनको आज़ाद कर दिया। जो नामुमकिन लग रहा था उनके लिए, वो उनके लिए मुमकिन हो गया। और हम ये बयान भी पढ़ते हैं बाद की याद में किस तरह से दरोगे ने भी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और उसके बाद फिलिप्पी में एक ज़बरदस्त कलीसिया बन गई। और इस बाब के आखिर में हम ये बयान पढ़ते हैं कि वो ईमानदारों से किस तरह से रुखसत होते हैं। यहाँ फिलिप्पी शहर से एक छोटी सी कलीसिया का आगाज़ होता है और उसके बाद यहाँ से पालूस और सिलास चले जाते हैं। उनको ज़बरदस्ती भेजा जाता है और ज़बरदस्ती से ये मुराद नहीं कि वो उनको धक्के देकर निकालते हैं, नहीं, यहाँ पर लिखा है वो उनकी मिन्नत करने लगे कि वो इस शहर से चले जाएं। जब उन सब ने वो वाक़यात सुने कि किस तरह से उनकी हालात और ज़िंदगी बदल गई, पालूस और सिलास की मिन्नत करने लगे कि वो इस शहर को छोड़ जाएं। अगर आज सुबह आप किसी परेशानी में से गुजर रहे हैं तो मैं आपको ये चैलेंज करूंगा कि आज खुदावंद की तरफ रजू कीजिए, उसकी प्रस्तिश कीजिए। जब आप ये समझें कि आपके पास खुदा की तारीफ करने का कोई मौका नहीं है, आप दुख उठा रहे हैं, आप मुसीबत में हैं, उस वक़्त भी खुदावंद की तारीफ कीजिए, उस वक़्त भी खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। खुदावंद की शुक्रगुजारी और उसकी प्रस्तिश, उसकी हम्द के गीत, उसके बड़े बड़े कामों का बयान आपके हालात को तब्दील कर देगा। बेड़ियां टूट जाएंगी, कैद जाती रहेगी और आप खुदावंद में शादमानी को हासिल करेंगे। पालूस और सिलास ने मेरे और आपके लिए एक ज़बरदस्त मिसाल कायम की है कि हम किस तरह से अपनी मुसीबतों में रिएक्ट करें, किस तरह से जब हम मुश्किलात का शिकार हों हमारा क्या रद्द अमल होना चाहिए खुदावंद के बारे में जब हम मुसीबतों में से गुजरते हैं। और अगर हम खुदावंद की तरफ रजू करेंगे आपकी बेड़ियां टूट जाएंगी, आपकी कैद, जिस भी प्रिजन में आप हैं उसमें से आप आज़ाद हो जाएंगे और खुदावंद आपको वहाँ पर बरकत देगा। आप जानते हैं कि पालूस और सिलास अगरचे आज़ाद हो गए लेकिन वो वहाँ से निकले नहीं, वहीं पर मौजूद रहे, लेकिन आज़ाद हो गए। और दरोगा जेल ने भी बपतिस्मा लिया अपने ख़ानदान के साथ और यूँ ये कलीसिया यूरोप में पहली कलीसिया कायम हुई। अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कीजिए, अपने हालात को खुदावंद के हाथों में दीजिए। खुदावंद आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर में झुकाएं और हम खुदावंद से कहें, अगर आप किसी भी मुश्किल में हैं, किसी मुसीबत में हैं, किसी दुख की हालत में हैं, तो खुदावंद के पास आइए। खुदावंद आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है।